बड़ी कोकेन डीलर जो कि गिरफ्तार होती हैं, उसके बाद अदालत में जिस तरह से पेश होती हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से बगैर हथकड़ी के वो नज़र आ रही हैं, जिस तरह से पुलिस जो है वो पीछे पीछे चल रही है, वो आगे आगे चल रही हैं, कैसे देखती हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? क्या अगर एक आम शख्स होता जिसने मामूली से जुर्म किया होता तो क्या वो भी ऐसे ही होता और उसके साथ यही सलूक होता जो अनमोल उर्फ पिंकी के साथ किया गया? ये हमारे माशरे के चेहरे के ऊपर जो बदनुमा चेहरा हो गया है, उसके ऊपर एक तमाचा है। उस तमाचे को मैं कैसे देख सकती हूँ कि मैं तो अफसोस, और वो कहते हैं ना कि शर्म से सर झुक गए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कैप्शन भी पढ़ा था, एक वीडियो देखी थी, और उस वीडियो पे जब मुझे पता चला कि ये वो खातून है जो धमकियां दे रही थी और जो कह रही थी कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है मुझे गिरफ्तार करने की, तो मुझे वही अपने कुछ सियासी असीर याद आ गए कि जिनको वो कहते हैं कि वो 2 दफा के हमारे वजीर दाखिला थे शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस तरीके से उनको हथकड़ियां लगाकर, परवेज इलाही साहब थे, सीएम रह चुके हैं, धक्के दे के पुलिस वैन में बिठा दिया। तो ये मंजर देख के तो मुझे नताशा याद आ गई कि जो कुछ अरसा उन्होंने अपनी V8 गाड़ी इस कराची शहर में कीड़े मकोड़ों के ऊपर चढ़ाई थी, उसको बचाने के लिए कोई आया था और वो विक्ट्री का निशान बनते हुए निकली थी और बता रही थी हमें कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। तो ये भी आप अपने इस एक्ट से आपको और मुझे बता रही हैं कि तुम लोगों को पता नहीं है कि उनके पीछे कौन। बिल्कुल सही। कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। क्या आप समझती हैं कि कानून सबके लिए बराबर है? अगर बराबर है तो फिर जिस तरह का VIP प्रोटोकॉल अनमोल उर्फ पिंकी को दिया गया, आपको लगता है कि ये प्रोटोकॉल सबको मिल सकता है? उम्र तक तो गुनहगार आंखों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जिसमें आपको ये लगे कि कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पर वो फुटेजेस भी हमने देखे कि जब अपनी एक उस्ताद एहतजाज कर रहे हैं तो पुलिस ने, सिंध पुलिस ने किस तरीके से उनके साथ सलूक किया, और जो बच्चियां एहतजाज कर रही हैं कि वो आपने देखी होंगी वीडियोस और वो तस्वीरें कि उनको वो कहते हैं कि भारी भरकम बूटों से ठोकरें मारते हुए उनको गाड़ी में रखा। तो ये हमें पता है कि पीछे कौन ताकतवर हाथ है। अब आपने ये खबर का शुरू का ये था ना कि कुछ इदारों की मुखबरी पर कुछ इस तरह का था ना। जी। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकी, कोई भी जो यहाँ पर इंटेलिजेंस हुआ या कुछ भी उनकी रिपोर्ट पर इसको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब गिरफ्तारी तो हो गई SRI सभा, लेकिन इससे पहले कुछ ऑडियो लीक्स भी सर्कुलेट कर रही हैं। उन ऑडियो लीक्स में वाज़े तौर पर ये धमकी देती हुई और दंदनाती हुई ये बात कर रही हैं और एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हैं कि इनको कोई नहीं पकड़ सकता। इससे पहले भी बड़ी कोशिश की गई कि गिरफ्तार कर लिया जाए और अगर गिरफ्तार हो भी गई तो ये रिहा हो जाएगी। क्या आप समझती हैं कि ऐसा ही होगा? माजी में भी इस तरह के बहुत से केसेज हमने देखे। सही कह रही हूँ मैं आपको। अभी वहाँ पर इस्लामाबाद में जज के बेटे ने 2 लड़कियों को कुचला और 2 दिन बाद उनके घर वालों ने माफ कर दिया। यहाँ पर कौन है, कौन वो कहते हैं कि जो नाम वाला और पैसे वाला और जो लोगों की पुष्ट पर होते हैं, और वो जो कोई एक मुझे बता दे कि उसको सजा मिली हो। अरमगान जो केस हुआ था अभी यहाँ पर, वो भी इसी किस्म का केस था। वो कहाँ है? वो हफ्ता 10 दिन हाइप क्रिएट उस चीज की रही जब तक वो मुस्तफा बच्चे की वो कहते ना कि लाश ना मिल गई और चीजें ना हो गई। अब आपको मुझे क्या पता कि अरमगान उस जेल के सुराखों में है या वहां बैठा KFC और मैकडोनल्ड खाकर सिस्टम का मुंह चढ़ा रहा है। तो ये भी आ जाएगी, जाहिर यही होगा कि जिस तरह से वो घूम रही है तो धमकी दी होगी तो बेटा अगर इतना प्रोटोकॉल ना मिला तो मैं तुम सब लोगों के नाम ले दूंगी। क्योंकि अब ये जिस किस्म का कराची में माहौल है, या तो ये बहुत कहते हैं कि वो सुपर एलीट क्लास इस चीज को अफोर्ड कर सकती है, उनके लिए ये फन है। जो कराची में पार्टीज होती है, आपने अभी देखा होगा वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें वो हेलोवीन तो उस पे ज़ॉम्बीज बने हुए थे। और जो बड़े जो सुनने में आया है कि अब मैं कोई एक पर्टिकुलर नाम क्या लूं कि मैं, तो वो तो आइस रह ही नहीं सकते।